आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है मोबाइल। क्योंकि मोबाइल के बिना कोई कोई काम करना या कोई किधर जाना है तो पहले हम मोबाइल लिया क्या नहीं लिया ये चेक करते हैं। कोई खाने की चीज रह जाती लेकिन पहले मोबाइल हम देखते हैं, मोबाइल है क्या, मोबाइल चार्जिंग किया है क्या नहीं है। मोबाइल के बारे में इतने हम सतर्क रह गए हैं कि इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में मोबाइल को ही मान गए हैं। तो आज हमारा सेक्शन का नाम है डिजिटल वेलनेस। जैसे हम देखते हैं कि सेहत के लिए हम सतर्क रहते हैं ना, कोई तली हुई चीज नहीं खाते और क्या क्या करते हैं, मीठा चीज ज्यादा नहीं खाते मैदा वगैरह जो कोई है जो हमारे शरीर पर उसका बुरा असर होता है या कोई बीमारी पैदा होने वाली है वो क्या करते हैं, हम नहीं खाते। ये हम चिंतन करते हैं शरीर के बारे में कि ये हमारे शरीर पर बुरा इफेक्ट डालता है, कोई शरीर के लिए या सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये हम चिंतन करते हैं, है ना। शरीर के बारे में इतना सोचते हैं हम। ऐसे कभी हम मोबाइल के बारे में सोचा है? मोबाइल में हमारे जीवन में कई अच्छी चीजें भी हमें मिलती है और उसके कई बुरी चीजें भी मिलती है उसमें। तो हमने कभी जीवन में ऐसा चिंतन किया है क्या, जैसे हम शरीर के बारे में सोचते हैं या अलर्ट रहते हैं, कौन सी चीजें खानी है कौन सी नहीं, तो मोबाइल में हम कभी सोचा है क्या देखना है क्या नहीं देखना ऐसे कभी सोचा है क्या? सोचते तो है लेकिन जैसे बच्चे देखते हैं कोई तो बोलते हैं उसमें बहुत अच्छा अच्छा बातें हैं वो देखो, हाँ, देखो अच्छा लेकिन अच्छा। वही है मानते नहीं अपने को भी सोचते तो है। नहीं उसका जैसे अभी हम देखने के लिए बैठे कि हमें अभी मुरली चलानी है और मुरली की जगह पे उसमें कुछ और आ गया तो उसके ऊपर उंगली चली जाती है। हाँ, और उसमें से कोई हम जो जिस चीज के लिए मोबाइल उठाते हैं वो चीज भूल जाते हैं और जो देखा इसमें ही लग जाते हैं। 1 घंटा हो जाता है 1.5 घंटा और भूल जाते हैं किसके लिए मोबाइल लिया है हाथ में, पता ही नहीं चलता। तो कितना समय की बर्बादी हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो चीज हम देखते हैं उसके बारे में कितना चिंतन करने में ब्रेन की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो आज हम देखेंगे मोबाइल हमारे सेहत के लिए या हमारे जीवन में उनकी क्या भूमिका है, यानी कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए मोबाइल में। मोबाइल के कारण कई अच्छी भी चीजें मिल रही है, घर बैठे हमें मिलती है अच्छी, लेकिन अच्छी चीजें देखने के बाद हम मोबाइल के अधीन भी कितने हो जाते हैं, है ना। अच्छी चीजें के साथ हम जीवन में ये कोई अच्छे समय है या कोई अच्छी अच्छी बातें करने रह जाती है, मोबाइल में समय देते हैं तो हम आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक है डिजिटल वेलनेस। यानी हम मोबाइल के बारे में सोचते हैं तो मोबाइल यानी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, इलेक्ट्रिक साधन है, वो साधन क्या है हमारे जीवन में संतुलन, यानी इनका सही उपयोग कैसे करें। इस साधनों का हम सही उपयोग करेंगे तो हमारे शारीरिक, मानसिक या भावनिक स्वास्थ्य पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके लिए एक टॉपिक है, हमें ऐसा ही ले लिया है कि डिजिटल वेलनेस। ये साधन है, बाबा भी कहते हैं कि ये साधनों का यूज करना है लेकिन साधनों के अधीन नहीं होना है, क्योंकि साधनों से हमें अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती है, मुरली सुनने मिलती है, मधुबन में जो क्लास चल रहा है वो भी सुनने मिलता है, अच्छी भी चीजें मिलती है। तो इसका हमारे जीवन में संतुलित उपयोग कैसा करना है, समझदारी से कैसे उपयोग करना है कि ये साधन क्या हो जाएगा, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छे रहे, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छे रहे और भावनिक स्वास्थ्य भी, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं उसका हमारे भावन पर असर पड़ता है ना। तो इसका अर्थ ये, इसे डिजिटल वेलनेस इसको कहते हैं। तो ऐसे जैसे हम देखते हैं एक लड़की थी, जैसे
कॉलेज की उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद वो पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन कहीं 2-4 मास हो गए, तो क्या हो गया, उनका आदत पड़ गई मोबाइल में कोई इंटरव्यू देने के लिए कोई ऐड आती है या कोई क्या होता है कि किसी कंपनी में या कोई देखने में आदत पड़ गई ना, तो 2-3 मास 4 मास जॉब ही नहीं तो क्या घर में बैठे क्या करेंगे, मोबाइल में ही कुछ कुछ बातें देखेंगे। तो इतना उनको मोबाइल की आदत पड़ गई, बहुत आदत पड़ गई मोबाइल की। तो मोबाइल की आदत इतनी पड़ गई कि मोबाइल में ही सब देखते ही रह गए कि क्या है मिलता है क्या नहीं, क्या मिलता है क्या नहीं। हर सुबह शाम मोबाइल में ही देखते रहे। एक दिन क्या हो गया, उन्होंने इंटरव्यू की भी तैयारी की, एक कंपनी के लिए वो इंटरव्यू में जा रही थी, इंटरव्यू की तैयारी की गई, लेकिन मोबाइल की इतनी आदत हो गई, मोबाइल चाहिए हाथ में। तो उस कंपनी के क्या रूल्स थे कि इंटरव्यू के समय क्या करना है, मोबाइल जमा करना है या स्विच ऑफ करना है, हमारे से बाजू में रखना है। लेकिन क्या हो गया, सबने तो जमा कर दिया, इन्होंने भी जमा कर दिया, लेकिन इंटरव्यू में नंबर होता है ना 1 2 3 नंबर, जब तक आएगा उसमें 1-2 घंटे लग जाएंगे, हर एक का इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन उनको इतनी बेचैनी हो गई, बहुत बेचैन हो गई कि मेरे से मोबाइल ले लिया। सभी का तो ले लिया था, उसका अकेले का नहीं ले लिया था, सभी का ले लिया था, लेकिन उसमें इतनी आदत पड़ गई कि मेरे से मोबाइल ले लिया है, तो बेचैन हो गई, मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, चिड़चिड़ापन हो गया उनका कि कुछ तो देखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी भी चीजें देखती होगी या कोई रील्स कोई कुछ ना कुछ बढ़ते देखती होगी, तो आदत पड़ गई ब्रेन को। तो क्या हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, बेचैन हो गई। और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद मोबाइल दे दिया तो क्या हुई, शांत। तो देखो उम्र भी बहुत है, फिर भी कैसी आदत पड़ जाती है मोबाइल की। तो हम आज देखते हैं कि पिक्चर्स के द्वारा कि हम मोबाइल के कितने अधीन हो जाते हैं। तो ये पिक्चर से इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन में हम क्या है, वो नोटबुक में एक क्वेश्चन देखेंगे और उसमें आपका आंसर लिखेंगे। तो आंसर में पहले है 1 to 50, इसमें क्या है, मोबाइल के साथ अच्छा संबंध है। एक ते 15 यानी मोबाइल के साथ अच्छा संबंध है। तो 16 से 30 मोबाइल कभी कभी डिस्टर्ब करता है। और 31 से 45 31 to 45 योग ठीक नहीं लगता। तो क्या हम करते हैं, बार बार मोबाइल देखते हैं ना, योग नहीं ठीक लगता तो सॉन्ग लगाते, कुछ ना कुछ बार बार मोबाइल देखते हैं। फिर 45 to 60 मोबाइल के लिए ही जिए है, मालूम पड़ गया 4 पॉइंट। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। 4 पॉइंट दे दिए हैं हमने। पहला क्वेश्चन का है, मोबाइल के कारण पढ़ाई में या वर्क में बार बार डिस्टर्ब हो जाते हो। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन तो आगे है, इसका आंसर। हाँ आंसर। जब आप पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल में कोई दिखता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो रिंग बजती है या कोई तो टिक बजता है, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें क्या है 1 to 50 पर 1 से 15, तो क्या है अच्छा संबंध है। 16 से 30 बार बार डिस्टर्ब करता है, और 31 to 45 क्या है, योग ठीक नहीं लगता। और फिर 45 से 60 एक है, मोबाइल के लिए ही जिए है। पहला क्वेश्चन क्या था, पढ़ाई में बार बार मोबाइल डिस्टर्ब करता है। तो अगला क्या है, पहला क्वेश्चन
मोबाइल के कारण पढ़ाई में या वर्क में बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिखा आंसर। अगला है मोबाइल यूज करने का समय। मोबाइल यूज करने का समय कम करने की कोशिश की। हमारे हाथ मोबाइल है लेकिन मोबाइल यूज करते, कभी सोचा है क्या थोड़ा समय कम कीजिए? कोशिश की लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुए। हम बार बार सोचते हैं कि आज 1 घंटा हो गया है तो कल से हम थोड़ा मोबाइल कम देखेंगे, कम सोचते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं पाता। जब हाथ में मोबाइल होता है तो समय कितना जाता है मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें क्या हो जाते हैं, हम सक्सेस नहीं होते हैं। हमें पता है मोबाइल में हम बहुत देर समय बर्बाद करते हैं लेकिन कोशिश करने के बाद भी उसमें सक्सेस नहीं होते हैं। इरादा है पर आदतें है साथ नहीं दे रही है ना। इरादा है हमारा। चलिए आगे। फोन की रिंग बजती तब मैं बिना चेक करने बिगड़ रह नहीं सकती। फोन बाजू में है, कोई भोजन बनाते हैं या कोई ऑफिस के काम कर रहे हैं, फोन की रिंग बजती है, रिंग बजती है, रिंगटोन आती, कोई तो मैसेज ट्यून होती है, तो मन में क्या होता है, कोई तो काम चल रहा है ना ऑफिस का, कुछ ना कुछ, तो बिना चेक करने बिगड़ रह नहीं सकते। मन में आता है ना, काम तो चल रहा है आपका ऑफिस का या कोई का, लेकिन दो टिंग बजने के कारण क्या होता है, मन में आता है, वो काम रह जाता है, बुद्धि में क्या आता है, किसका मैसेज आ गए, व्हाट्सएप पर क्या आ गए, कोई कुछ आते है ना, तो मन में क्या होता है, चेक करो, जल्दी चेक करो, रह नहीं सकते है ना बिना चेक करने भी। हाँ वो सीरियल नंबर ही देना, हाँ नंबर ही देना है। बताया ना 0 से 15 15 से। हम कोई इम्पोर्टेंट काम में लगते हैं, फिर भी वो रिंग की टिंग मन आती है तो मन में क्या रहता है, वो काम रहता है, जाता है उधर ही मन लगता है कि किसका मैसेज आ गया है, तो चेक करने की अंदर में क्या होता है, जल्दी चेक किए, जल्दी चेक किए, फिर हम काम छोड़कर क्या उसमें ही लग जाते हैं। क्या आपको फोन पर बात करते वक्त समय का ध्यान नहीं रहता? इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना ही में देना है। कई क्वेश्चन ऐसे एक दो हाँ या ना में देना है। आपको फोन पर बात करते वक्त, हम फोन पर लगते हैं, किसी का फोन आता है ना, तो बात करते समय हमारा समय नहीं ध्यान रहता है, आधा घंटा हो गया या पूरा 1 घंटा हो गया। फिर बाद में हम क्या कहते हैं, अरे पता ही नहीं चला आपके साथ 1 घंटा कैसा बीत गया फोन। बाद में हम देखते हैं या आधा घंटा हो जाता है बात करते हैं हम। कभी तो गैस ऑन है और फोन आ गया, हाँ सब्जी जल जाती है। पता ही नहीं, इतने हम क्या हो जाते हैं, फोन में बिजी हो जाते हैं बातें करने में। इसका मतलब क्या है, समय कितना वेस्ट होता है, यानी कितना हम फोन पर बात करते हैं, ध्यान में ही नहीं रहता है। इसलिए ये अगला क्वेश्चन है, पुराने मैसेज बार बार चेक करके, कहीं हम व्हाट्सएप चेक करते तो पुराने मैसेज डिलीट नहीं करते, कईयों को, माताओं को तो पता ही नहीं होता डिलीट क्या होता है, या कोई कई हम कहते हैं कि वैसे ही रख देते हैं, तो बार बार हम चेक करते हैं। उसके बारे में इसमें चिंता है, लेकिन चिंता करता हो, कोई किसी का मैसेज आता है तो हम पढ़ते तो हमें चिंता लगती है। वो मैसेज तो कब का आ चुका है, 1 मास होता है या सप्ताह हो जाते हैं, लेकिन बार बार हम क्या करते हैं, वही मैसेज चेक करते हैं, और उस पर 1-2 मिनट का हम सोचते हैं ना, फिर चिंता लगती है ऐसा क्यों हुआ, या
अगला है, क्या आप नियमित रूप से अपने तकिया के नीचे या अपने बिस्तर के बगल में अपना फोन चालू करके सोते हैं? नियमित रूप से। कई कई देखते हैं ना, बेड पर सोते समय मोबाइल देखते देखते बाजू में रख जाते हैं और सो जाते हैं। कई क्या करते हैं, सुबह अमृत वेला उठना है, अलार्म लगाना और बाजू में फोन लग। सब हमारे ऊपर ही है। सब हमारे ऊपर हाँ, हमारे सभी के लिए। सभी के लिए। जैसे मैंने अपने फोन में एक सेटिंग लगा रखी है, 11 बजे ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ वो तो है। तो लिख लीजिए। कभी कभी 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, मोबाइल चलता ही रहता है। मोबाइल चलता ही रहता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मोबाइल में कोई चीज देखते हैं, वो ऐसा ही चल रहता है और हम सो जाते हैं। वैसे तो क्या है, नियमित रूप से आप तकिए के नीचे या बिस्तर के बगल में फोन चालू करके रखते हैं। वैसे तो क्या है, फोन हमारे पास नहीं रहना चाहिए। हमारे बेड के आजू बाजू में मोबाइल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में जो के रेडिएशन आता है उसका हमारे सेहत पर क्या होता है, खतरा होता है, ब्रेन पर या शरीर पर हो। तो क्या करना है, थोड़ा बाजू में रखना है, बेड के पास नहीं रखना है, क्योंकि इस पर हमारा क्या होता है, नींद पर भी पूरा असर होता है। लेकिन हमें सोते समय क्या लगता है, अमृत वेले उठना है तो क्या अलार्म लगाना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बाजू में ही रखते हैं। तो थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि ये क्या होता है, हम जब सोते हैं तो जो रेडिएशन है हमारा ब्रेन पर, शरीर पर इफेक्ट हो जाता है उसका। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमारे सुविधा है, उतने हमारे शरीर पर भी उसका बुरा इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ दिखा है कि रेडिएशन का खतरा है, नींद का पूरा असर नींद पर होता है, आंखों पर तनाव होता है। रात को हम देखते हैं ना मोबाइल, तो मोबाइल की जो बैटरी की जो रोशनी और रूटीन हो जाए, चालू रह जाता तो क्या हो जाएगा, है ना। ये स्विच ऑफ होने से नहीं होगा ना, ये काम जैसे स्विच ऑफ हो गया तो उस टाइम नहीं होगा, उस टाइम नहीं होगा। वैसे तो थोड़ा सोते समय मोबाइल हम शरीर से बाजू में ही रखना है, दूर ही रखना है, पास में नहीं रखना है, दूर ही रखना है। चलिए अगले, क्या आपका स्मार्टफोन पर बिताए जाने वाला समय बढ़ रहा है? जब नया फोन लेते हैं तो कुछ पता नहीं होता है, तो थोड़ा देर देखते हैं फिर रख देते हैं, क्या मालूम नहीं किसमें क्या है, थोड़ी देर में सीख जाएंगे, थोड़े थोड़े सीख जाते। पर फिर बाद में हम जब पूरी चीजें हम सीख जाते हैं मोबाइल में क्या है क्या नहीं है, तो हमारा फोन पर जो रहने का जो समय है वो बढ़ जाता है ना। स्क्रीन ऐसा हो रहा है ना, लगातार स्क्रीन पर समय बढ़ता है, ध्यान भटकना, नींद कम हो जाता है, तनाव और बेचैनी आ जाती है, समय की बर्बादी हो जाती है। स्क्रीन पर ही लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे जो घर में जो काम चल रहा है उस पर ध्यान नहीं रहेगा, मोबाइल के बारे में सोचेंगे, मोबाइल में ही लगे रहेंगे। तो इसका आंसर आप दीजिए। आगे हैं, किसी से बात करने से ज्यादा टेक्स्ट जरिए कम्युनिकेट करना चाहते, कोई क्या कहते हैं, बात करने से वो फोन उठाता है नहीं, तो क्या हम करते हैं, मैसेज भेजते हैं। मैसेज से जब मैसेज देखेगा वो करे, एक बार फोन करते हैं, हाँ जैसे मेरे कभी कभी कर देते हैं, बोलते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो क्या हो जाता है, हम फोन नहीं उठाते तो मैसेज भेजते हैं, फिर आदत हो जाती है कि जाइए वो फोन ही नहीं उठाते, मैसेज ही भेज देते, मैसेज देखेंगे तब आ जाएंगे, या मैसेज देखेंगे तब वो काम करेंगे, या क्या कुछ हमारी बातें, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमें आदत पड़ जाती है ना मैसेज ही भेजने का, फोन ही नहीं करते, क्योंकि दिमाग में क्या हो जाता है, ये फोन ही नहीं उठाते, तो क्या मैसेज भेज देते, मैसेज देखेंगे तो वो काम हो जाता है या सेवा हो जाती है। तो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम जो मिल जाता है, सोचकर जवाब दे सकते हैं, बाबा
बात करने के बजाय टेक्स्ट करना ज्यादा आसान लगता है धीरे धीरे। हम मोबाइल पर बात ही नहीं करते तो उसको क्या लगता है एक मैसेज भेजेंगे तो हो जाता है। तो आगे अच्छा है बुरा है? टेक्स्ट कर जरिए बात करना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना? क्या है अच्छा है, लेकिन कभी कभी बातें भी करनी चाहिए ना। क्या चलना मिलना है कैसे सिर्फ सेवा के लिए मैसेज भेजेंगे या कोई काम के लिए मैसेज नहीं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए ना, वो कैसे है अच्छा है बुरा है तो अच्छा भी लगे। कई बार हम फोन पर बातें करेंगे तो अगले जो दोस्त उनको भी अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बार बार नहीं उठाते, कोई काम के कारण नहीं उठाते हैं, तो मैसेज ही नहीं भेजते रहना है, कभी फोन भी करना है। इसलिए मैं कल कल की बात है कि 2 साल से तो मैसेज की बात कर रहा था, 2 साल से केवल और केवल मैसेज में बात। अरे हाँ, कल जैसे ही फोन किया तो शुक्रिया अदा कर रहे, वाह 2 साल के बाद आपकी बात सुनने के लिए। ये भी होता है ना, मैसेज पर हम बात करते हैं लेकिन कहीं उसको आगे वाले जो व्यक्ति है उनको भी क्या होता है, कभी बातचीत करने का भी मन होता है ना, कोई बात बताने का मन होता है या हालचाल पूछने का मन होता है, तो कभी बार हमें मैसेज ही नहीं भेजना है तो हमें बात भी करनी है। तो क्या होता है हमारे संबंध अच्छे रहते हैं, नहीं तो आगे वाले क्या होते, हाँ इनका काम होगा तब मैसेज भेजेंगे, ऐसे होते हैं ना। जब मुझे आप मैसेज भेजेंगे तो हाँ इनका कुछ काम होगा तो मैसेज, या दीदी या काम होगा तो मैसेज भेज। कभी हम बीमार है तो सोचते हैं कि अच्छे या बुरे, फोन करके बताते, मन में आएगा ना। तो ऐसे है, सिर्फ मैसेज भेजने की आदत डालनी नहीं है, तो हमारे क्या होता है बातचीत कम हो जाती है। बातचीत से मन में जो क्या है चल रहा है उस व्यक्ति के बारे में वो भी क्या हो जाता है शेयर हो जाता है, तो उनको आगे उस फ्रेंड को हो या कोई व्यक्ति है उसको भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये काम के बारे में नहीं भी कभी कभी हमारे बारे में भी सोचते हैं और हमसे बातें करते हैं। तो आगे है, वेदर चेक करने के लिए मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ लेकिन अलग अलग चीजें चेक करते हुए भूल जाता हूँ। मोबाइल उठाते हैं, वेदर वेदर यानी कोई क्या चेक करने के लिए हमारे बुद्धि में आता है तो हम इसलिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है जो देखना है यूट्यूब ओपन करते हैं तो कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें ही भूल जाते हैं। फिर बाद में आधा घंटा बाद याद आता है हाँ मैंने किस लिए मोबाइल उठाया है ना। ऐसा होता है क्या? होता है हाँ, किसी को फोन करने की बुद्धि में आता है हाँ इसको फोन करना है, लेकिन हम मोबाइल उठाते हैं और व्हाट्सएप या टच होता है तो ओपन होता है, या वो यूट्यूब टच होने से ओपन हो जाता है तो कोई अच्छी चीजें दिखती है तो वो वीडियो देखने या स्टेटस रखने में ही लग जाते हैं। तो इसमें लिखना है। तो इसमें पहले कि मोबाइल वेदर के लिए मोबाइल उठाता लेकिन वेदर चेक करता हूँ, या फिर सोशल मीडिया चेक करता हूँ, फिर वीडियो देखते हूँ, फिर न्यूज चेक करता हूँ, फिर चैट करने लगता हूँ और फिर वेदर चेक करते हैं। कोई चीज देखते हैं न्यूज या वीडियो हम देखने ही रखते हैं ना, फिर बाद में ध्यान में आता है कि क्या करना है। ये सबके साथ हो रहा है। हाँ वो तो सबके साथ हो रहा है। आगे फोन की रिंग बजती तब मैं चेक करने के बिगड़ रह नहीं सकती। कोई काम में आप व्यस्त है, कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है या कोई है, तो फोन बाजू में नहीं या दूर में है, लेकिन क्या हो रहा है रिंग बजती है, रिंग या ट्यून बजती है, मैसेज ट्यून होती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई ना कोई आता है ना, तो ट्यून बजती है तो मेरे मन में क्या होता है चेक करना है। वो जो बाहर से फोन करता है हाँ उसको ये पता नहीं ना कि मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, इमरजेंसी में हूँ या जस्ट नेचुरल कॉल या कैसे भी, तो फोन को है तो हाँ रिंग बजेगा। हाँ फोन की रिंग बजती है हम करते, लेकिन कई बार मैसेज ट्यून बजती है। मैसेज तो हम बाद में देखते हैं ना, देख सकते हैं ना, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है अभी देखो काम में इम्पोर्टेंट है, अभी मैसेज देखना है, काम रह जाए है ना, काम में सोचते हैं कि हमें मैसेज देखना है, कौन सा किसका मैसेज आ गया कौन सा का, ये भी हम सोचते हैं ना, और हमारे अंदर लगता है कब देखो रह नहीं सकते है ना, तो लिख लीजिए। नहीं, हमारे ये एयरफोर्स में सर्विस की तरफ से सबको फोन दिया गया है
आप कहीं भी हो, नेचुरल कॉल या रात के 1 बज रहा है 2 बजे, इमरजेंसी आ गई उसी समय भागना है। हाँ वो तो है। आपको फोन इसीलिए दिया गया है। अब एक बंदा बोला सर वो फोन तो था जो है, लेकिन मैं टॉयलेट में था। बोले टॉयलेट में क्या 2 घंटे थे? 2 घंटे। तो बाबा कहते हैं क्या आप अपने, अगला क्वेश्चन है, क्या आप अपने फोन पर जितना समय महसूस करते हैं उससे अधिक समय बिताते हैं? महसूस यानी मैंने फोन हाथ में ले लिया है तो मुझे क्या लगता है 5 मिनट फोन देखो फिर बाद में काम करें। लेकिन क्या हो जाता है 5 मिनट के आधा घंटा कब हो गया पता नहीं। कई बार हम थक जाते हैं, काम में थोड़ा चेंजेस होता है, काम करने के बाद थकते हैं तो हम क्या करते हैं मोबाइल में कुछ बातें देखते हैं या क्या है इसमें देते हैं। हाथ में मोबाइल लेते हैं 5 मिनट के लिए या थोड़े कुछ देखने के लिए, लेकिन उसमें कितना समय जाता है ये महसूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिन में कितनी बार फोन अनलॉक किया? कितनी बार फोन अनलॉक किया? उसमें दे दिया है सुबह 28 बार, दोपहर तो चेक कीजिए। हाँ 45 बार है। तो संख्या कम लग रही है। अगला क्वेश्चन, क्या आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करने के बजाय संदेश भेजने में, ट्वीट करने में या ईमेल करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं? कईयों को आदत हो जाती है जाने दे बात करने में क्या, तो हम मैसेज ही भेज देते हैं, ट्वीट करते हैं, इसमें कोई इसमें ही अधिक समय व्यतीत करते हैं। वो आदत बन जाती है ना, जाने दो फोन करने के बजाय हम मैसेज भेज दो। तो इसमें दे दिया है कि व्यक्तिगत रूप से बात करने, और उसमें दे दिया है कि ट्वीट करने में या ईमेल करने में, संदेश भेजने में, हमारा भी उसमें टाइम जाता है ना। कितना समय डिजिटल में हम रहते हैं, कितना समय डिजिटल में जा रहा है। तो सीधा संवाद करना, गहरा संबंध हो जाता है। सीधा संवाद करने से क्या हो जाता है, संबंध अच्छे हो जाते हैं ना। मोबाइल में हम एक लाइन मैसेज भेजेंगे लेकिन मन में 4 बातें होती है तो क्या करेंगे, बात करके हो जाता है ना। इतना मैसेज तो नहीं भेज सकते 4-5 लाइन या 10 लाइन का, एक लाइन में ही मैसेज या 2 लाइन में ही मैसेज भेज सकते। तो आगे हम बात करेंगे या मिल जाएंगे तो व्यक्तिगत रूप से क्या हो जाता है, मन की जो बातें हैं वो हम कह सकते हैं और उनके मन की भी बातें हम मालूम पड़ जाते हैं। एक दूसरे को क्या होता है, मन की बातें मालूम जाती है, मन खाली हो जाता है, या कोई चीज है तो बता सकते हैं, क्वेश्चन है तो उसका आंसर मिल जाता है, जो कुछ है हो जाता है और संबंध भी अच्छे रहते हैं। तो क्या करना है हमें, ईमेल करना है, ट्वीट करना है या बात करनी है? बात करनी है। हाँ बात नहीं कर सकते तब ये ऑप्शन है कि हम मैसेज भेज सकते हैं, या क्या ईमेल कर सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना है, हमारा समय कितना जाता है, उसमें भी हम ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भोजन करते समय मोबाइल मेरे हाथ में होना चाहिए? ये जरूर। ये जरूरी है ना? मेरे बाजू में टेबल पर होना चाहिए? नहीं, तो मुझे भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती। मोबाइल की आदत पड़ जाती है। बुद्धि में क्या होता है, हाँ मोबाइल उधर रखेंगे, भोजन करते समय किसी का फोन आएगा तो भोजन करते करते उठना पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम, बाजू में ही टेबल में रखते हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिए कि भोजन करते समय मोबाइल मेरे हाथ में होना चाहिए। तो चित्र में देख रहे हैं क्या है हाथ में, तो भोजन करते समय हम क्या खाते हैं याद रहता है? मोबाइल में ही लगे रहते हैं ना। भोजन तो कर रहे हैं लेकिन बुद्धि में हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल से चीजें देख रही है। तो फिर क्या है, मेरे बाजू में टेबल पर होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती, आदत बन जाती है ना। पहले तो ये आदत नहीं होती लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, बाजू में ही रख देती है। फिर क्या हो जाता है, भोजन करते समय हाँ मोबाइल किधर है, मोबाइल ले लेते हैं और बाजू में ही रख देते हैं। क्योंकि दिमाग में क्या हो जाता है, फिर किसी का फोन आएगा तो भोजन करते समय उठना पड़ेगा। लेकिन फोन तो नहीं आता, फोन तो रोज नहीं आ सकता है, कभी कभी आ जाएगा, लेकिन वो क्या, फिर कोई बात नहीं करता, अकेले भोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में देखते हैं कुछ ना। तो ये लिखना चाहिए हाँ या ना। तो क्या है, हम भोजन का स्वाद लेते हैं क्या इसमें, कौन सी सब्जी है, क्या है, सब्जी में नमक है, तीखी है, मीठी है, क्या देखते हैं, खा तो रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, लेकिन बुद्धि में क्या चल रहा है, स्क्रीन पर क्या चल रहा है, स्क्रीन का गुलाम बन गए हैं। एक समय दो काम कर रहे हैं, हम भोजन भी खा रहे हैं लेकिन भोजन का स्वाद अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं। तो नमक का ही पता नहीं लगता है, नमक है हाँ है ना, नहीं। फिर कोई भोजन करने बैठते हैं, हाँ आपने तो भोजन किया, नमक ही नहीं था, कैसे आपने भोजन किया, भोजन किया लेकिन क्या है, बुद्धि में मोबाइल था ना, मोबाइल की चीजें देखने में लगे रहते थे, तो भोजन में सब्जी कौन सी खाई ये भी दिमाग में नहीं रहता है ना। तो नमक है या नहीं तो क्या हो जाता है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो बाबा भी कहते हैं ना कि भोजन करते समय बाबा के याद में खाना है, बाबा को याद करते खाना है। भोजन बनाते समय भी बाबा की शक्तियां लेनी है और भोजन करना है। भोजन बनाना भी है और भोजन खाते समय भी याद में रहना है। तो अगले है, क्या आप गाड़ी चलाते समय या किसी तरह की अन्य गतिविधियां करते समय, गाड़ी चलाए या स्कूटर कुछ भी, टेक्स्ट, ईमेल, ट्वीट या ब्राउज करते हैं, कई कई क्या था, टू व्हीलर भी चलाते हैं फिर भी हाथ में मोबाइल होता है हाथ में मोबाइल होता है, कोई कोई मैसेज होता है, कोई फोन पर बातें करते हैं, ऐसा भी हो जाता है। पता नहीं गर्दन कब दुख जाते है, वो दर्द करने में आधा घंटा पता नहीं होता है क्या, फिर देर बाद में पता चलता है हाँ खूब गर्दन दर्द कर रही है। ऐसे हो जाते हैं। तो देखो ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन हाथ में मोबाइल है, तो ये अच्छे या बुरे आप लिख सकते हैं इसमें। अच्छा नहीं है ना, तो मोबाइल देखते हुए देखते हैं, कहीं कहीं देखो गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन मैसेज भेज रहे, व्हाट्सएप चेक कर रहे, फोर व्हीलर में भी लगे रहे, टू व्हीलर चलाते उसी समय भी क्या क्या करते। तो ये क्या हो जाता है, हमें पता नहीं चलता आगे से गाड़ी आई या नहीं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारे कारण कोई एक्सीडेंट में क्या हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि एक टाइम एक ही चीज देखना है, लेकिन क्या करते हैं हम, गाड़ी भी चलाते हैं और मोबाइल भी देखते हैं, तो ये नहीं करना है, क्योंकि क्या हो जाता है, किसी अगले गाड़ी को टच कर जाएंगे या कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगी, तो ये नहीं करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मोबाइल में मैसेज नहीं आया
फिर भी बार बार चेक करते, आदत पड़ गई है ना। किसी ने मोबाइल क्या व्हाट्सएप में भेजा है क्या काम में होते हैं तो मैसेज की ट्यून नहीं सुनते तो हम क्या हो जाते, आदत पड़ जाती है। 5 मिनट हो गए, किसी ने कुछ मैसेज भेजा है या क्या वीडियो भेजा है, कुछ ना कुछ देखने की क्या होता है, मन करता है। तो उत्तर लिख लीजिए। इसमें क्या हो जाता है, एक आदत से हो जाती है। मैसेज तो किसी का नहीं आया, कॉल भी किसी का नहीं आया, लेकिन हमें आदत बन जाती है देखने की। तो मैसेज देखते हैं ऐसे नहीं, कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, कहीं वीडियो देखते, कई क्लासेस, कुछ ना कुछ हम देखने में लगते हैं। इसके फायदे नुकसान है क्या है? ये तो नुकसान होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या है कि दिमाग को आदत पड़ जाती है। फोन नहीं आया फिर भी हम चेक करते, मैसेज नहीं आया फिर भी हम क्या करते, चेक करते, क्योंकि टाइम हो गया ना, 5 मिनट मैंने मोबाइल नहीं देखा तो क्या आ गया है कि देखने की अंदर में क्या हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, तो हम देखते हैं। उसमें किसी का फोन भी नहीं आया, मैसेज भी किसी का नहीं आया, फिर भी हम किसी का मैसेज आया या नोटिफिकेशन आया का ये उम्मीद लगकर हम चेक करते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है क्या, ये चेक करना, फिर कुछ मिस न करे इस डर से हम क्या करते हैं, फॉर्म में लगाता रहता है। फिर क्या हो जाता है, डोपामिन की आदत, हर नोटिफिकेशन से मिलने वाला छोटा सा सुख, ब्रेन को आदत हो जाता है ना, कुछ नोटिफिकेशन देखेंगे तो थोड़े सुख हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, बार बार वो देखने के लिए खींचता है ब्रेन या मन खींचता है, वो देख जाए क्या नोटिफिकेशन आया, क्या मैसेज आ गया क्या। फिर क्या हो जाता है, खालीपन या बोरियत होने का हम बिना वजह मोबाइल उठा लेते, कुछ काम नहीं, घर का काम पूरा हो गया, आज ऑफिस की छुट्टी है, संडे है, तो क्या करते हैं हम, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। वैसे तो घर में हम देखते हैं 4 लोग हैं, एक उधर मोबाइल में होता है, एक इधर मोबाइल में होता है, एक इधर, 4 जगह 4 बैठते हैं, कोई किसी से बात भी नहीं करते। 4 ऑफिस में होते हैं 4 लोग, लेकिन कोई किसी के ऑफिस के बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता था, बात करते मोबाइल नहीं था, पहले मोबाइल भी था, लेकिन क्या होता था, सिर्फ बात करने का मोबाइल था, मैसेज वाला नहीं था। एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, सीधा सादा ही मोबाइल। तो हम क्या करते थे, जब हम ड्यूटी से आ जाते तो एक दूसरे से बातें करते थे, आज क्या हो गया ऑफिस में, वो भी बता देते थे, हम भी बता देते थे, स्टूडेंट भी माता पिता से बता देते थे, आज कौन से टीचर ने डांटा, कौन से टीचर ने प्यार किया, क्या सिखा दिया, ये सब चल रहा था, तब तक भोजन बन जाता था। लेकिन अभी क्या चल रहा है, तब तक माताएं भोजन बनाती थी, तब तक ये बच्चे लोग क्या करते थे, ऐसे ही चलता था ना। नहीं तो कोई ग्रैंडफादर होता तो छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, कुछ ना कुछ बातें चलते थे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, कोई किसी से बात करते हैं क्या, पिताजी आते फ्रेश होते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, बेटे आते हैं मोबाइल, हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल से, जितने लोग हैं उतने मोबाइल से है। तो कौन किसी से बातें नहीं करता, किसी के ऑफिस में क्या हो गया या स्कूल में क्या हो गया, कुछ नहीं, तो बात करने का बंद ही हो गया ना। ये जो आप मोबाइल के मालिक हैं या आप मोबाइल आपका मालिक है? हाँ, अभी तो क्या बन गए हैं, चेक करना है आप मोबाइल के मालिक है या मोबाइल आपका मालिक है। इस आपका समय कितना मोबाइल पर देता है, इस पर निर्धारित होते हैं। मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं तो क्या हो जाए, मोबाइल आपका मालिक बन जाता है। मोबाइल में ज्यादा बिजी नहीं, आपके मन के हिसाब से मोबाइल चलेगा तो मोबाइल क्या हो जाता है, हम मालिक बनते हैं मोबाइल के। लेकिन मोबाइल के हिसाब से हम जब हम देखते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता तो क्या हो जाता है, हम मन के गुलाम बनते हैं ना। मन ने कहा आज नहीं मेडिटेशन करना, तो नहीं करते। लेकिन मन हमारे हाथ में होगा तब हम कुछ नहीं, क्या भी हो जाए, आधा घंटा हमें मेडिटेशन करना ही है, तो क्या हो जाता है, हम मन को गुलाम बनाते हैं, मन के मालिक बन जाते हैं, तो मेडिटेशन लगता है। वैसे ही है ना, मोबाइल मन में आता है कि मोबाइल में देखना है, चीजें देखना है, करना है, उसमें ही लगे रहेंगे, उसमें ही कोई चीज नहीं देखी तो अंदर में बुद्धि में आ जाता है, बहुत देर हो गए मोबाइल नहीं देखा है,
तो कोई देखने, तो धीरे धीरे समय बढ़ता है, पता ही नहीं पड़ता। घर में जो प्रोग्राम है या कोई काम है, इसमें ध्यान नहीं जाता, उसका भी इफेक्ट पड़ जाता है ना। ज्यादा समय मोबाइल पर लगाने से क्या हो जाता है, और फिर मानसिक थकान हो जाती है। कोई चीज देखते तो क्या हो जाता है, उसमें चिंतन करते हैं ना, कोई वीडियो देखते क्या करते, तो क्या हो जाता है, इसका नुकसानदेह, मन भटक जाता है, और कम काम में मन नहीं लगता, मानसिक थकान हो जाती है, तनाव बढ़ता है, समय की बर्बादी तो होती ही है। तो क्या ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, हमारे मन में जो ऊर्जा है, माइंड, वो भी कम जाती है। असंतोष और बेचैनी महसूस होती है। कोई चीज देखते हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं ना, असंतोष, बेचैन हो जाते हैं, ऐसे क्यों हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपके पास बहुत देर मोबाइल नहीं तो अब बेचैन होते हैं? ऐसा किसने सोचा है का? ठीक है, आज संडे है, 1 घंटा मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगी। बहुत देर हो गई, मोबाइल कहाँ गुम है। कभी कभी होता है ना, 2 दिन नेटवर्क बंद होता है, तो क्या करेंगे। बुक्स तो होना चाहिए घर में पढ़ने के लिए, मुरलियां भी होनी चाहिए जेरॉक्स पढ़ने के लिए, नहीं तो क्या हो जाए, आदत पड़ गई सुबह उठकर मुरली सुनने की, आज मोबाइल ही बंद गई। मोबाइल के बारे में सोचेंगे, उस पर ऑप्शन बढ़ना चाहिए ना, कोई पुरानी मुरली है तो पढ़ने में, लेकिन क्या हो जाता है, आदत ही बंद हो गई तो पढ़ने की, सुनने की आदत चले। हाँ, घर में मुरली चलती है, घर में सुनने की लिए आदत, तो ये क्या हो गई, जो रीडिंग की जो 2 पॉइंट या 1-2 पेजेस पढ़ती थी, कुछ ना कुछ अमृत कुंभ कहो या ज्ञानामृत कहो, ज्ञान की कुछ बातें पढ़ती थी, किसी का अनुभव सुनाती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, धीरे धीरे रीडिंग, पढ़ाई की आदत क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जब मोबाइल विनाश के समय बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। इसलिए क्या करना है, ये पढ़ने की आदत, ज्यादा नहीं, 1 पेज तो हमें कुछ ना कुछ पढ़ना है। कुछ भी पढ़ो, ज्ञान की किताबें पढ़ो, अमृत कुंभ, कुछ ना कुछ मुरली पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। तो आगे का क्वेश्चन है, मोबाइल देवी का दर्शन करते ही आंखें बंद होती है। देखो, मोबाइल देवी भी है, मोबाइल देवी का दर्शन करते, आराम नाम लगाते, चलो 3:30 बजे अमृत वेले उठना है, सो जाओ। नीचे दे, आप मोबाइल देवी के भक्त हो या दास हो। फिर क्या है, मोबाइल देवी के दर्शन करते आंखें खोलते, क्या करें, अमृत वेले उठना है, अलार्म लगाया है, तो क्या करना है, बंद करते, दर्शन करके ही उठते हैं। तो इसमें भी लिखना है, ये तुम मोबाइल देवी महान हो, आपके बार बार नमन। क्या क्या लिखा है, सोचो समझो और खुद को आजाद करो। इस पर सोचना है, ठीक है, हम अमृत वेले के लिए अलार्म लगाते हैं, लेकिन रात में मोबाइल जब हम देखते हैं तो सोने से पहले आधा घंटा तो नहीं देखने चाहिए। सूरज भाई भी बताते हैं कि क्या करना है, आधा घंटा नहीं देखना चाहिए मोबाइल। जब हम 10 बजे सोने वाले हैं तो 9, 9:30 बजे बंद करना चाहिए। और रात को क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, बाबा को पोता मेल देना है। दिन भर हमने क्या किया, बाबा भी कहते हैं ना कि चार्ट लिखना है या कहना है, और ऐसे हिसाब से हम मेडिटेशन करेंगे, बाबा को पोता मेल देखकर सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नींद भी अच्छी हो जाएगी। जैसे बाबा की गोद में हम सोते हैं और बाबा ही जिम्मेवारी लेंगे सुबह अमृत वेले उठाने के। देखो, चेक करो, रात को सोते समय कह दो, बाबा आप ही उठा दीजिए मुझे, मैं आज अलार्म नहीं लगाऊंगी, मेरा मोबाइल बंद हो चुका है या बिगड़ गया है, कुछ ना कुछ होता है। तो क्या हो गया, बाबा उठाते हैं, कभी कभी बाबा खटिया भी हिलाते हैं, नहीं उठते बच्चे तो, लेकिन हम क्या करते हैं, 5 मिनट बाद उठेंगे, ऐसे करते रहो। तो हमें क्या करना है, रात को ऐसे सो जाना है। तो सुबह भी हम क्या करेंगे, मोबाइल नहीं देखना है। सुबह भी हमें क्या करना है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो चीजें हम देखते हैं या जो संकल्प करते हैं,
वो पावरफुल हो जाते हैं और वो पूरे भी हो जाते हैं। लेकिन हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो मोबाइल देखने में लगते हो, तो उसमें जो कोई वीडियो देखते हैं उसका हमारे ब्रेन पर, मन पर असर, फिर हम क्या कहते हैं, आज का दिन ही अच्छा नहीं। अरे शुरुआत कैसी की, देखते हैं ना, शुरुआत हमने कैसी की, शुरुआत की है कि अच्छे संकल्प या पावरफुल संकल्प ने किया, या कोई वीडियो देखने से किया है, क्या शुरुआत की। तो सूरज भाई भी बताते हैं कि दिन की शुरुआत हमें अच्छे करने, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उस समय जगा रहता है। जो कोई हमें काम करना है या जो कोई संकल्प पूरा करना है, कुछ भी करना है, तो उस समय करेंगे वो, तो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो हमारे पर है, हमें सुबह उठने के बाद हमें क्या करना है, मोबाइल देखने हैं या क्या चीजें, क्या करना है, वो आप पर है। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने फोन से थोड़ा कम जुड़े रहे? अच्छा, इसके तरीके बताइए। तरीके बहुत ज्यादा स्क्रीन पर टाइम होता है, कभी कभी ध्यान भटकता है, तनाव और थकान, परिवार से दूरी, नींद की कमी, ये आदत, ये हमारे अंदर आते हैं, ये पता पड़ता है कि नींद नहीं लगती, तो महसूस करते हैं कि हम थोड़े क्या करना चाहिए, मोबाइल का समय कम करना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, हम चिंतन करते हैं कि ज्यादा समय क्या करना है, परिवार के साथ बिताना है, या कोई ध्यान धारणा करने में बिताना है, मानसिक शांति के लिए बिताना है, कुछ ना कुछ करना है। तो स्वयं की दिनचर्या क्या हो जाती है, अच्छी बन जाएगी। तो इसमें दिया है ज्यादा फोन यूज करने से क्या होता है और कम फोन यूज करने से क्या होता है। हो गए? तो अगला है, क्या आप दिन और रात के सभी घंटों में टेक्स्ट, मैसेज और ईमेल देखते और जवाब देते हैं? रात को 11 बजे मैसेज आ गया, कभी कभी रात को 11 बजे भी होमवर्क आता है मोबाइल पर, सोते कब? कोई होमवर्क दिया होता है किसी ग्रुप पर, तो रात को वो पूरा किया जाता है, सोमान की लिस्ट भी आ जाती है रात की 11 बजे। सोते कभी अब? अमृत वेले तो 3:30 बजे उठना होता है, नींद तो 5 घंटे होनी चाहिए ब्रेन के लिए। तो चेक करना है कि आप दिन और रात के सभी घंटों में टेक्स्ट, मैसेज और ईमेल देखते और जवाब देते हैं। कभी कभी दिन में टाइम नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, रात में लगाते, पर रात में लगाते समय हमारे टाइम तो देखना चाहिए ना, कितने बजे, सुबह भी हमें जल्दी उठना चाहिए। तो देखो आपका क्या जवाब। कहा? हाँ, समाधान है कि निर्धारित समय पर ही मैसेज और ईमेल देखें। कोई समय निर्धारित कीजिए कि कुछ नहीं, आज 9 बजे ही मैं मैसेज देखेंगे और 9:15 बजे तक पूरा करेंगे, या कोई ईमेल से है, कोई ट्वीट है, ध्यान केंद्रित करें उस पर ही। समय और ऊर्जा बचाए, इसमें हमारा समय भी बच जाता है, समय के साथ साथ हमारे ब्रेन की भी ऊर्जा चलती है, क्या सोचना है सोचने लगते है ना। तो संतुलित और सफल जीवन अपनाए, समय की वैल्यू रखेंगे, समय कम लगाएंगे तो जीवन में भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाता है, ये समाधान प्राप्त होता है। हो गए? चलिए अगले है, कोई मेरे से फोन पर बात वही रोककर नोटिफिकेशन चेक करता हूँ। किसी का फोन आ गया है, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन फोन की 3 बजे नोटिफिकेशन किया, मैसेज की, तो क्या हो जाता है, रुको थोड़े 2 मिनट, क्या मैसेज आ गए हैं, हम देखते हैं। ऐसा होता है क्या? ये चेक कीजिए। तो क्या हो जाता है, फोन पर किसके बात करते हैं, वो ध्यान भटक जाता है, नोटिफिकेशन में लगे रहता है मन, या नोटिफिकेशन हम चेक करते हैं,
बात रुकवा देते हैं। अगला क्वेश्चन। तो आज हम देखते हैं ये वीडियो। इसका मतलब ये था जो बता रहा था कि आप कुछ भी ट्रॉफी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, फिर भी मोबाइल से कंटिन्यू लगे। एक टाइम के क्या काम चल रहा था ना, देखा ना। तो इस वीडियो में देखा कि कई जगह वो व्यायाम भी कर रहे हैं, कई सीढ़ी पर भी चढ़ रहे हैं, फिर भी मोबाइल भी कान में है, या कोई कुछ ना कुछ एक टाइम 2 या 3 चीजें चल रही थी। इसलिए बताते हैं मोबाइल को कभी वाली जिम खासकर हमारे लिए तो हाथ रहता है ना घर, तो वैसे तो मोबाइल हम के शरीर से अलग ही रहना चाहिए, डिटेच होना चाहिए। तो वैसे बाजू में रखना फोन में, लेकिन क्या हो जाता है मोबाइल शरीर से ही तेज रहता है, जेब में रखते हैं या इसमें जेब में रखते हैं, इसमें रखते हैं या कुछ ना कुछ रहते हैं, तो उसकी जो है रेडिएशन या कुछ हो तो हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है उसका। क्योंकि क्या हो जाता है बात करने वाला व्यक्ति जो बहुत दूर से होता है, तो उसका क्या हो जाता है उतने शरीर पर वो रेडिएशन आ जाता है, वो अच्छी नहीं है हमारे सेहत के लिए। तो हमें ख्याल रखना है। तो आज हम देखेंगे कि मोबाइल के फायदे क्या क्या है। पहले मोबाइल हम यूज करते हैं तो क्या फायदे हैं। ब्रह्मा कुमारी की लाइफ पे हम देखते हैं कि मोबाइल हम यूज करते हैं तो उसमें क्या है हम मुरली भी सुन सकते हैं, और क्या हो जाता है गीत सुनते हैं, कोई नई तो आज ये क्वेश्चन पूरा हो गए हैं क्वेश्चन। तो आप गिनती कीजिए टोटल कितने हो गए आपके हिसाब से। हमने नंबर देख दीजिए आपके। तो आज हम देखते हैं कि फायदे क्या है। तो फायदे में हम देखते हैं कि मोबाइल से लाइव हम देखते हैं क्लासेस क्या चल रहा है, वो भी देखने में अच्छी लगती है। कोई दूर विदेश में कोई व्यक्ति है उससे बात हम करते सकते हैं, वीडियो द्वारा एक दूसरे को देख सकते हैं, वो भी अच्छे। कोई दुनिया में कोई चल रहा है, क्या क्या फायदे हैं मोबाइल से, कोई चीजें चल रही है या कोई नया ज्ञान भी हमें क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है ना। कोई जैसे कोई नई भारत में क्या चल रहा है, नई नई क्वेश्चन या कुछ ना कुछ बात में पता चलता है। और क्या क्या होता है, फायदे क्या है मोबाइल के। हाँ सीखते घर बैठे कोई सिलाई का काम या कोई तो क्या है कोई रेसिपी भी देखने को मिलती है या कोई चीजें सीखने के लिए भी मिलता है। और क्या है ऑन करते टॉर्च पर देखते हैं और मोबाइल मैप वो भी है। अभी बताया था कि मोबाइल देवी है, तो मैं तो मोबाइल को देवी नहीं मानता, मैं तो मोबाइल को सीधा अपना परमात्मा मानता हूँ, यही मेरा परमात्मा मोबाइल को मानना नहीं, ये तो क्या है हाँ तो क्या है हमें फायदा बता दीजिए मोबाइल के फायदे, क्योंकि साधन है तो कोई फायदा भी है ना। हम दुनिया में देखते हैं घर बैठे हमें किसी को मैसेज देना है, पहले क्या था लेटर्स द्वारा मैसेज भेजते थे, तब सप्ताह में कब मैटर मिल जाएगा लेटर, तब अभी क्या हो जाए 1 मिनट में हम कोई बीमार है तो पता पड़ जाता है, जल्दी जा जाते हैं। कोई इमरजेंसी है किसी को कोई बात बतानी है तो
ऑनलाइन हो रहे हैं, कई बातें हम घर बैठे मिल रही है, बाहर बारिश हो रही है तो ऑनलाइन सामान मिल रहे हैं। कुछ ना कुछ क्या है फायदे भी है, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं ना। कोई चीज होते है तो उसका फायदा और नुकसान भी होता है, दोनों होता है ना। तो नुकसान क्या है? जैसे नुकसान सबसे ज्यादा समय की बर्बादी होती है। जब हम मोबाइल में लगे रहते हैं, पहले तो समय की बर्बादी होती है, हमें पता नहीं पड़ता समय कितना गया है। तो क्या हो जाता है, समय की बर्बादी के साथ साथ हम कान में लगा रहते हैं मोबाइल, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सुनने में कई कई लोगों को क्या आदत पड़ती है, कॉर्ड लगाते हैं, धीरे धीरे सुनने की जो ये होते कम सुनाई पड़ता है। तो ये क्या है, नुकसान है हमारे। कई लोग क्या है, बैठते हैं मोबाइल पर चेयर पर तो क्या हो जाता है, पीठ दर्द शुरू हो जाती है। मान जब ऐसे बैठते हैं, कितनी देर बैठे पता नहीं, लेकिन बाद में देखते हैं तो ये गर्दन टेढ़ी होती है या हो जाता है। ये लोगों को ऐसे बात करने की आदत हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, कितने नुकसान होते हैं। आंखों की रोशनी कम होती है। हम देखते हैं दुनिया में, पहले देखते थे छोटे बच्चों को चश्मा था क्या, बच्चा जन्मता है और 1-2 साल में ही चश्मा लगता है। क्यों? आंखों की रोशनी कम होती है, क्योंकि मोबाइल में जो प्रकाश होता है वो किरणें हमारे अंदर आंखों में चल, तो क्या हो जाते हैं, आंखें लाल बनती है, जलन जलन जैसे होते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, ऐसा क्या हो रहा है, चेक करना चाहिए, डॉक्टर कहेंगे आपका नंबर लगे है चश्मा लगाने। लेकिन क्यों लगा? मोबाइल की वजह से। पता नहीं कितने नजदीक रखते हैं हम भी, ज्यादा दूरी रखते, नजदीक ही रखते हैं, और क्या हो जाता है, वो हमारे आंखों में जाते हैं प्रकाश की किरणें। रात को भी हम लाइट्स बंद करते हैं तो मोबाइल में, वो तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आंखें नहीं होंगे तो क्या करेंगे। थोड़े इमेजिन कीजिए, जिनको आंखें नहीं, किसी को एक है, किसी को 2 आंखों से भी अच्छा ही नहीं दिखता, तो क्या होते है, कितनी मुसीबत आ जाती है। भगवान ने हमें अच्छे शरीर दिया है। कभी कोई बाबा कहते हैं रथ की भी संभाल रखनी है, ये रथ है हमारा, ये गाड़ी अच्छी रखेंगे तो क्या हो जाएगी, सेवा भी करेंगे और हम जीवन का आनंद भी लेंगे। लेकिन क्या हो रही है, हम मोबाइल के कारण क्या हुआ है, धीरे धीरे इस आंखों की रोशनी कम हो, पता नहीं पड़ता, रात को भी लाइट बंद करते हुए मोबाइल में लगते हैं। ये नहीं करना, ये नुकसान है हमारे लिए। पता नहीं पड़ता कि मोबाइल से दूर से रेडिएशन जो आते हैं वो हमारे शरीर पर कितना इफेक्ट। वो कहते क्या होता है, इसमें जेब में रखेंगे मोबाइल, ये अच्छा नहीं। मोबाइल हमारे सेहत से, शरीर से दूर ही रखना। और क्या नुकसान होते हैं आप बता दीजिए ना, सब मोबाइल यूज करते हैं। हाँ, जैसे मोबाइल से हम कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, हमारा समय उस टाइम तो बच रहा है, लेकिन जो चीज जाके लेके आते हैं उससे हमारे शरीर हेल्थ भी अच्छी रहती है। वॉकिंग हो जाएगा, कुछ पैदल डिस्टेंस वॉकिंग हो जाएगा,